स्नेक्स आर यू डूइंग द रिकॉर्डिंग? में नहीं आया वो समझ लो। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जब किसी भी कार्बन चेन में मैं कोई ऐसा ग्रुप या एटम लगा दूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम या ज्यादा है ना? तो क्या होगा कि अगर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, है ना? तो मैं इस इफेक्ट को बोलूंगी माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का दो, एक्चुअली बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, है ना? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? फिर से समझो। इट इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? मतलब कि परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाना इलेक्ट्रॉन का। कब? व्हेन सम एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम, कार्बन चेन। तो किसी भी कार्बन चेन में कोई मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं, बहुत ध्यान से सुनो, रिपीट करवाऊंगी। मैं किसी भी कार्बन चेन में कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो या कम हो, है ना? तो उसके कारण क्या होगा? इस कार्बन चेन में क्या आ जाएगी? पोलैरिटी आ जाएगी, है ना? पोलैरिटी आ जाएगी मतलब कि अगर सपोज करो वो ग्रुप या एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो कार्बन चेन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। उस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई, है ना? इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है? कि इट इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एनी ग्रुप or atom of different electronegativity is attached to the carbon chain and it is a permanent effect। ये permanent change होता है। ठीक है? तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है? इट इज ऑफ टू टाइप, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, है ना? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन चेन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। जिसके कारण क्या होता है कि ये ग्रुप और एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है? इस तरह से खींचता है। जब वो खींचता है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इस कार्बन से बोलेगा प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे भी थोड़ा सा मुझ पे क्या है, मुझ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, तुम मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दो। तो ये इससे कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस पे भी जब ये खींचेगा अपने तरफ तो इस पे भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से कम होगा, है ना? ये इस कार्बन से हेल्प मांगेगा, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज इससे कम होगा। मतलब ये इतना कम होगा कि इसके बाद ये जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। मतलब इट विल एंड आफ्टर 3 कार्बन, है ना? 3 कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। बच्चों ध्यान रखो, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है ना? दो चीज क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट एक तो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है, दूसरा ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये दो टाइप के होते हैं, माइनस आई और प्लस आई। माइनस आई कब जनरेट होता है? जब किसी भी कार्बन चेन में मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? माइनस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? वो क्या करता है? वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है? जिसके कारण कार्बन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है, मतलब ये इस कार्बन से हेल्प कर मांगता है, ये इससे हेल्प करता है। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज घूमता है और यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कार्बन से कम है, राइट? मतलब अगर मैंने सपोज करो CH3 ग्रुप लगा दिया और आपको पता है कार्बन CH3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? तो उस केस में क्या होगा? ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इसलिए हम इस इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, है ना? और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। देखो मैं आपको फिर बोल रही हूँ बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक माइनस आई इफेक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है प्लस आई इफेक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर कौन है? मिथाइल ग्रुप है जो क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के कारण क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देते जा रहा है। ठीक है? जैसे कार्बन है तो इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना? यहाँ पर ये कार्बन फिर इसको डोनेट कर रहा है, फिर ये कार्बन इसको डोनेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसके कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये इसको फर्दर देगा तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज इससे कम होगा।
ठीक है, सॉरी नेगेटिव चार्ज, आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रन, नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है इसके तरफ, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये फर्दर इस पे फेंकेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज जो है इससे कम होगा, है ना। फिर ये इससे इस पे फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इससे भी कम होगा। तो इस तरह से 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो अब बात ये आती है कि कौन से ऐसे ग्रुप जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, या कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ऑल अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि टर्चरी ब्यूटाइल का जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद आइसोप्रोपाइल ग्रुप शो करेगा, है ना, आइसोप्रोपाइल। इसके बाद कौन शो करेगा, इसके बाद प्रोपाइल ग्रुप शो करेगा, है ना। फिर कौन शो करेगा, फिर इथाइल ग्रुप शो करेगा। मतलब कार्बन चेन जितनी बढ़ती जाएगी उतना उसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो दिस इज ये एक ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का। देखिए अगर मैं बात करूं माइनस आई इफेक्ट, कौन शो करता है माइनस आई इफेक्ट, कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। तो बहुत सारे ग्रुप, जैसे NO2 ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, जैसे CN ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, जैसे CHO ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, जैसे कीटोन ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, जैसे COOH ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन, जैसे आयोडीन, है ना, जैसे OCH3, जैसे OH, है ना। तो इस तरह से जैसे बेंजीन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ये सब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? यस बच्चों, इज इट क्लियर? कोई है जो रिपीट करेगा जितना मैंने समझाया अभी तक? अगर आप लोग मुझे बताओगे नहीं कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, तो मैं कैसे रिपीट करूंगी चिल्ड्रन। यहाँ तक समझ में आया आपको? ग्रुप लगा दें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से ज्यादा हो या कम हो, उसके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आएगी। क्योंकि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एटम लगा दें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी एटम से डिफरेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना। तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या रिलीज करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। पोलैरिटी मतलब चार्ज डेवलप हो जाएंगे, है ना। जैसे कि मैंने सपोज करो कोई ऐसा ग्रुप और एटम लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचने पे उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बाकी एटम्स पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। या मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने से बाकी एटम पे क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो खुद क्या एक्वायर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और ये पोलैरिटी जो है बच्चों ये परमानेंट डेवलप हो जाएगी, और ये 3 कार्बन चेन तक ही रहती है, इसके बाद ये डिमिनिश हो जाती है क्योंकि चार्ज कम होता जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होता है, एक माइनस आई इफेक्ट जिसे मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है प्लस आई इफेक्ट जिसे मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब किसी कार्बन चेन में कोई मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जैसे NO2 लगा दूं या CN लगा दूं या CHO लगा दूं, CO लगा दूं, COH लगा दूं, ये सब की सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, तो कार्बन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो कार्बन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप होता है तो ये इस कार्बन से हेल्प, मतलब इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जाता है, और इस तरह से ये 3 कार्बन के बाद ये जो ग्रुप जो ये इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। उसी तरह से अगर मैं प्लस आई की बात करूं, प्लस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें क्या होता है, मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिसका 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम है, मतलब जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, जैसे अल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो अगर मैं कार्बन चेन में कोई मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मतलब इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बट इसका नेगेटिव चार्ज इससे कम होगा, ये इसको देगा, इसका नेगेटिव चार्ज इससे कम होगा, और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो रही है। और हमने आपसे कहा था कि कौन से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, अल्काइल ग्रुप। जैसे मैंने आपसे कहा टर्शरी ब्यूटाइल, इसमें 3-3 CH3 हैं, तो ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। फिर आइसोप्रोपाइल, इसके बाद प्रोपाइल, इसके बाद इथाइल, इसके बाद मिथाइल। और अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की बात करूं, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, NO2, फिर CN, फिर CHO, फिर CO, फिर COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OCH3, OH और फिनाइल। ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है इन्होंने, है ना, कुछ भी इन्होंने लॉजिक नहीं लगाया इसमें, एक्सपेरिमेंट से निकाला है। तो दिस यू नीड टू लर्न चिल्ड्रन। इज इट ओके? अब आप मुझे बताओ कि मैं इसको लिखवाऊं या आपको क्लिक करके भेजूं, क्या करना है आप, व्हाट डू यू वांट? अगेन बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट पे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो वो आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से सुनो कि ऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, दे इंक्रीजेस द एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? अभी बताया था मैंने, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, रट लो, ये रटना जरूरी है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं आती तुम कुछ नहीं कर पाओगे। NO2, CN, CHO, CO, COH, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं बच्चों। क्यों बढ़ाते हैं? देखो, एक बात सुनो मेरी बात, अगर मैंने लिखा CH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब एसिडिटी को बढ़ाते हैं। मैं लिखा CH2, CH3, COH, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो और फ्लोरीन लगा दो, ये क्या है? एसिटिक एसिड। तुमने एक हाइड्रोजन निकाल के फ्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? फ्लोरो एसिटिक एसिड। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि ये ज्यादा एसिडिक होगा कि ये ज्यादा एसिडिक होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों ज्यादा एसिडिक होगा? जरा ध्यान से देखो, ये फ्लोरीन क्या कर रहा है? ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। ये फ्लोरीन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कहां से खींचेगा? OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब अगर OH बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन लटक जाएगा, है ना, हाइड्रोजन लटक जाएगा ना, क्योंकि OH के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? फ्लोरीन खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन लटक जाएगा। लटक जाएगा मतलब कि वो कभी भी बाहर निकलने की निकल जाएगा, क्योंकि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। उसके इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? फ्लोरीन ने खींच लिए। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा OH बॉन्ड के, तो हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकल जाएगा। और एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो जितनी जल्दी प्रोटॉन दे, वो उतना अच्छा एसिड है। तो CH3COH से पहले कौन प्रोटॉन दे देगा? CH2FCOH। क्यों? क्योंकि OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। क्यों कम हो गई? किसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन ने खींच लिया। तो क्योंकि फ्लोरीन ने OH के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो हाइड्रोजन जल्दी से बाहर निकल गया। और क्योंकि OH बॉन्ड वीक हो गया, OH बॉन्ड वीक हो गया, तो हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया, तो जो भी एसिड जितनी जल्दी प्रोटॉन देता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी होती है? NO2 की। फिर किसकी होती है? CN की। ये रटो, फिर किसकी होती है? CHO की। फिर किसकी होती है? CO की। फिर किसकी होती है? COH की। फिर किसकी होती है? फ्लोरीन की। फिर किसकी होती है? क्लोरीन की। फिर किसकी होती है? ब्रोमीन की। फिर किसकी होती है? आयोडीन की। समझ रहे हो? मैं अच्छे से लिख रही हूँ, उसको मतलब रट लो। आयोडीन के बाद किसकी होती है? OCH3, मेथॉक्सी ग्रुप की। फिर किसकी होती है? OH की। फिर किसकी होती है?